हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इजी जीएसटी फॉर यू। आई एम योर होस्ट गिरीश कुलकर्णी और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं जीएसटी 2.0 के डिस्कशन सीरीज़ में। ये डिस्कशन सीरीज़ का पहला वीडियो है और इसमें हम जो चेंजेस प्रपोज किए गए हैं फ्रॉम जीएसटी काउंसिल इन द 56th जीएसटी काउंसिल मीट उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। शुरुआत में मैं बताना चाहता हूँ कि काफ़ी सारे गुड्स और सर्विसेज के टैक्स रेट में चेंज हुआ है एंड डिस्कसिंग वन बाय वन ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज इज टेक्निकली नॉट पॉसिबल, प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल। सो हम लोग इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स के बारे में डिस्कशन करेंगे और रेट चेंज सिर्फ रेट का परसेंटेज चेंज तक सीमित नहीं होता है, इसके काफ़ी सारे इम्प्लीकेशंस है। तो वो इम्प्लीकेशंस जैसे कंज्यूमर के व्यू पॉइंट से, गवर्नमेंट के व्यू पॉइंट से एंड बिजनेसेस के व्यू पॉइंट से हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये फर्स्ट वीडियो में आई वुड लाइक टू हाईलाइट वन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट विच इज़ कि ये रेट चेंज होगा कब से। काफ़ी सारे लोगों के क्वेश्चन है कि क्या होगा अगर इमीडिएटली रेट चेंज होने वाले हैं या किसी स्पेसिफिक डेट से ये चेंजेस होने वाले। तो माई आंसर टू दैट क्वेश्चन वुड बी मोस्ट ऑफ द चेंजेस विल बी इफेक्टिव आफ्टर on or after 22nd of this month, that is September 2025। और ये चेंजेस भी नोटिफाई किए जाएंगे प्रॉपरली एंड थ्रू दिस नोटिफिकेशंस विच विल बी इशूड इन द पब्लिक डोमेन वी विल हैव टू गो थ्रू द नोटिफिकेशन, अंडरस्टैंड द एग्जैक्ट चेंज ऑफ द क्लासिफिकेशन एंड उसके बाद ही वो रेट चेंज एप्लीकेबल होगा। सर्टन आइटम्स के लिए, स्पेसिफिक आइटम्स जो मेंशन किए गए हैं उनके लिए ये डेट दूसरी भी हो सकती है क्योंकि इट इज़ सब्जेक्ट टू सर्टन कंडीशंस। वो कंडीशन सेटिस्फाई होने के बाद उसमें बदलाव आएंगे। तो दैट इज़ फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट इज़ दैट कि किसी अगर कमोडिटी का रेट कम हो रहा है, फॉर एग्जांपल 28% से 18% हो रहा है, जिसका मतलब है कि कमोडिटी रिमेन्स द सेम बट द रेट इज़ रिड्यूस्ड, उस केस में उस डीलर का जो भी ये कमोडिटी बेच रहा है उसने खरीद लिया है जिस प्राइस में, वो प्राइस पे 28% टैक्स पे किया है, बट वो जो बेचेगा 22 सितंबर के बाद उस केस में वो 18% से सेल करेगा। तो इस केस में ये सवाल है कि जो आईटीसी उसका है इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में जो बचा हुआ है, क्या उसका वो रिफंड ले सकता है? बिकॉज दिस सिचुएशन इज टर्निंग इनटू इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर जहाँ पे आउटपुट का रेट कम है और इनपुट का रेट ज़्यादा है। सो दिस इज रिजल्टिंग इनटू एक्यूमुलेशन ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट। तो क्या इस केस में वो रिफंड ले सकता है? तो इसमें हमारा एक डिटेल वीडियो भी इसके ऊपर यूट्यूब चैनल पे है, यू कैन ऑल्सो रेफर टू दैट वीडियो। बट आई वुड लाइक टू ड्रॉ योर अटेंशन टू क्वेश्चन नंबर 10 इन द FAQs गिवन। इस 56th मीटिंग के बाद दो ऑफिशियल रिलीजेस हुए हैं। एक है प्रेस रिलीज जिसमें सारे चेंजेस जो प्रपोज किए हैं उसका मेंशनिंग है, और दूसरा फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस भी दिए। तो क्वेश्चन नंबर 10 को क्वेश्चन में उन्होंने आंसर देते वक्त कहा है कि देयर इज सर्कुलर 135 विच रिस्ट्रिक्ट्स such kind of a refund if the product or commodity is same and the rate of output is lower and rate of input is higher। तो इसके बारे में I would like to mention here that इस पर्टिकुलर सर्कुलर के इस स्पेसिफिक पैरा को काफ़ी हाई कोर्ट के सामने चैलेंज किया गया है आज तक, और देयर आर अबाउट 5 to 6 जजमेंट्स बाय डिफरेंट हाई कोर्ट्स वेयर इन इसको बोला गया है कि दिस पर्टिकुलर सर्कुलर इज़ अल्ट्रा वायर्स टू द प्रोविजंस ऑफ द लॉ, क्योंकि लॉ में कहीं पे भी ऐसा स्पेसिफिक कंडीशन नहीं है जिसके चलते अगर सेम कमोडिटी का रेट 28% से 18 या 18 से 5 अगर चेंज हो रहा है या 12 से 5 चेंज हो रहा है और उसके चलते देर इज़ एन एक्यूमुलेशन ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट, इन माई हम्बल ओपिनियन दैट डीलर इज़ एलिजिबल टू क्लेम द रिफंड अंडर इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर। तो ये था पहला पॉइंट। हम इसके बारे में और भी वीडियोस बनाएंगे एंड ये सीरीज़ ऑफ जो रेट चेंज है GST 2.0 है उसमें आपको काफ़ी सारे अपडेट्स देते रहेंगे। थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून्ड।